इसमें हम लोग जो है कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक योजनाओं का परिचय जानेंगे, यानी कि हम लोग जो है अलग अलग देशों की वहाँ के संविधान के बारे में जो है हल्की हल्की बातें को समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल योजनाओं यानी कि स्कीम्स ऑफ सम मेजर कंट्री। तो हम लोग जो है इसमें सबसे पहले जानते हैं ब्रिटेन के संविधान के बारे में। तो ब्रिटिश संवैधानिक योजना भारतीय संविधान पर क्या है कि सबसे ज्यादा कहीं का प्रभाव पड़ा है तो वो जो है ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली का है। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि लंबे समय तक जो है हमारा देश वो ब्रिटेन के अधीन रहा था। यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया। यहाँ के नेताओं ने जो है जो ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली थी उसको जो है सीधा चुनौती दिया था। लेकिन जब ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली भारत में थी तो वहाँ पे जो नियम कानून लागू थे उसमें धीरे धीरे यहाँ के व्यक्ति जो है वो उससे परिचित होने लगे थे। तो जब संविधान सभा को जो है संविधान बनाने का मौका मिला तो उनमें जो है सबसे किसी देश का संविधान से प्रभावित हुआ हमारा संविधान तो वो जो है ब्रिटेन का संविधान था। तो हम लोग जो है इसीलिए जानेंगे कि जो ब्रिटिश संविधान है उसका हमारे राजनीतिक प्रणाली पर जो है क्या प्रभाव पड़ा है और वहां पर जो है क्या मुख्य बातें हैं उसको भी जानेंगे। जैसे जो ब्रिटिश शासन प्रणाली है वो जो है संवैधानिक राजतंत्र पर आधारित है। ठीक, संवैधानिक राजतंत्र पर आधारित है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची पर आधारित है। पर जो है आधारित है। देखो क्या हुआ था, जो एक 1688 ठीक है इससे पहले जो है ब्रिटेन में राजतंत्र था। ब्रिटेन में जो है इससे पहले राजतंत्र था और 1688 में ही जो है ब्रिटेन में गौरवमय क्रांति होती है। गौरवमय जो है क्रांति होती है यानी कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। क्रांति होती है और इस क्रांति के वजह से जो है वहां पर जो राजतंत्र है उसको हटा दिया जाता है और हटा के जो है संवैधानिक राजतंत्र को लाया जाता है। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है। ठीक, तो एक तरह से ये भी कहा जाए कि ब्रिटेन में जो राजा होते हैं आजकल, ठीक है, यानी अभी की बात करें तो ब्रिटेन में जो राजा होते हैं उनके पास जो है नाम मात्र शक्ति होती है। नाम मात्र शक्ति होती है। वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो वास्तविक शक्ति जो वहां के संविधान के अंतर्गत जो संस्था काम करती है, ठीक है, और इस संस्था को जो है संसद भी कहा जाता है, तो इसके पास जो है वास्तविक शक्ति होती है। ठीक, हालांकि जो है इसको संवैधानिक राजतंत्र इसलिए कहा जाता है, संवैधानिक राजतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर जो है राजतंत्र और कुलीन तंत्र दोनों के जो है लक्षण अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश व्यवस्था में अभी भी जो है राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र और कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, इसके जो है कुछ लक्षण बचे हुए हैं। लक्षण बचे हुए हैं, इस वजह से जो है इसको संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं जैसे कि वहां पर राज मुकुट यानी कि क्राउन की संस्था है। ठीक है, क्राउन की संस्था है जो कि राजतंत्र को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ जो है लॉर्ड सभा है। ठीक है, लॉर्ड सभा की जो है वहां पर निरंतरता चलती है।
तो वो जो है लॉर्ड्स सभा, ठीक है, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसकी जो निरंतरता है, तो इसलिए वहां पर जो है संवैधानिक राजतंत्र है। तो ये बात हो गई पहली कि वहां पर जो है संवैधानिक राजतंत्र पर जो है वहां की राज्य व्यवस्था आधारित है। दूसरा जो है अब ब्रिटेन का जो लोकतंत्र है, यानी कि जो ब्रिटिश लोकतंत्र है, वो संसदीय प्रणाली पर आधारित है, संसदीय प्रणाली पर जो आधारित है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित है, ठीक, आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो कार्यपालिका है उसका गठन विधायिका या फिर जो ब्रिटिश संसद है उसके सदस्यों से ही होता है, यानी कि जो कार्यपालिका है, ठीक, यानी कि एग्जीक्यूटिव, इसका गठन जो है वो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर या फिर जो है ब्रिटिश संसद के सदस्यों से होता है, संसद के सदस्यों से होता है, ठीक है। जो संसदीय व्यवस्था है उसका जन्म जो है ब्रिटेन में ही हुआ था, संसदीय व्यवस्था का जन्म जो है ब्रिटेन में ही हुआ था, ठीक। इसलिए जो है संसदीय व्यवस्था को कभी कभी जो है वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक। इसका जन्म जो है ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। इस वजह से इस व्यवस्था को जो है वेस्टमिनिस्टर यानी वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक। देखो वेस्टमिनिस्टर कुछ नहीं है, वेस्टमिनिस्टर जो है एक जगह का नाम है, ये जो है स्थान है, और ये स्थान कहाँ पर है? ये लंदन में है, और यही वो स्थान है जहां पर ब्रिटिश संसद भवन बना हुआ है, संसद भवन जो है यहीं पर है। इस वजह से जो है इस व्यवस्था को वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। तो ये जो है दूसरी बातें ये हो गई कि जो ब्रिटेन का लोकतंत्र है वो संसदीय प्रणाली पर आधारित है। तीसरी बात क्या और चलते हैं, ठीक है। अब जो ब्रिटेन का संविधान की बात आती है तो कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, ठीक है। ये जो है अलिखित है, यानी कि अनरिटेन है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये हो जाता है कि यहाँ जो है औपचारिक रूप से कोई भी संविधान सभा का गठन मतलब नहीं किया गया, और ये संविधान सभा जो है ना ही यहाँ पर इसके दस्तावेज को तैयार किया है, ठीक है। इसलिए जो है इसको अलिखित संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा ने कोई ऐसा अकेला, ठीक है, यानी संविधान जैसा ऐसा अकेला दस्तावेज तैयार नहीं किया है, तैयार नहीं किया है, ठीक है। तो ये संविधान कैसे हुआ? तो ये धीरे धीरे जो है विकसित हुआ है, धीरे धीरे विकसित हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर संविधान को देखें तो इसका कुछ हिस्सा जो है लोक विधि है, ठीक है, यानी कि कॉमन लॉ है, कॉमन लॉज, लोक विधियों, ठीक है, कॉमन लॉज है। कुछ जो है संवैधानिक परंपरा से लिया गया है, तो यहाँ पर जो है कुछ चीजें संवैधानिक परंपरा का दिखेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, ठीक। इसके अलावा जो है कुछ यहाँ पर न्यायिक निर्णय से मतलब आए हैं नियम, ठीक, न्यायिक निर्णय से, ठीक। और कुछ जो है अधिनियम जो संसद के अधिनियम है, ठीक है, संसद के अधिनियम यानी कि पार्लियामेंट्री एक्ट उस पे जो है आधारित है, ठीक। तो इसलिए जो है यहाँ के संविधान को जो है अलिखित संविधान कहा जाता है। इसके बाद जो अगला हो जाएगा चौथा नंबर, यहाँ की जो संसद है ऐसा कहा जाता है उसके बारे में कि ये जो है अत्यधिक शक्तिशाली है, ठीक, अत्यधिक
शक्तिशाली है। और इसका कारण भी है, इसका कारण ये है कि यहाँ का जो संविधान है वो अलिखित है। ठीक है, संविधान जो है अलिखित है, इस वजह से जो है संसद शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि संविधान जो है संसद की शक्तियों पर नियंत्रण लागू नहीं करता है। ये जो है संविधान संसद की शक्ति पर नियंत्रण लागू नहीं करता है, क्योंकि ये लिखा हुआ ही नहीं है, नियंत्रण लागू नहीं करता है। ठीक है, करता है। ब्रिटेन की संसद विधि निर्माण करके जो है सामान्य प्रक्रिया से ही संविधान को बदल सकती है। तो इसमें जो है परिवर्तन भी जो करना होता है संसद को, तो वो भी जो है जैसे अपने तरफ जो है आधे से अधिक राज्य प्लस विशेष बहुमत की आवश्यकता होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है। यहाँ पर साधारण प्रक्रिया से जो है यहाँ के संविधान को जो है संसद के मर्जी के अनुसार बदला जा सकता है। इसलिए यहाँ के संविधान को जो है लचीला संविधान भी कहा जाता है, और लचीला के लिए एक शब्द था हम लोगों का, शून्यमय संविधान भी कहा जाता है, यानी कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है वो ये है कि यहाँ की जो शासन प्रणाली है उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है एकात्मक है। ठीक है, यानी कि संघात्मक नहीं है, यूनिटरी है। देख, संघात्मक नहीं है यानी कि फेडरल नहीं है, फेडरल जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली है। देखो ब्रिटेन जो है ब्रिटेन वो एक बहुत ही छोटा देश है, पहली बात है छोटा देश है। दूसरी चीजें जो है यहाँ पे जनसंख्या भी उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, जनसंख्या भी उतना ज्यादा नहीं है, और जनसंख्या में जो विविधता है जिसको वैविध्य कहा जाता है ये भी यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए जो है वहां पर जो एकात्मक प्रणाली है वो सफल तरीके से कार्य कर रही है। और एकात्मक प्रणाली का अर्थ क्या हो जाता है कि जो स्थानीय शासन है, ठीक है, जो स्थानीय शासन वहां का होता है, ठीक, स्थानीय शासन जो होता है इसको कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, कानून बनाने का जो है अधिकार नहीं होता है। ठीक है, यानी कि संसद जो कानून बनाती है, ठीक, संसद जो कानून बनाती है इसी कानून के अनुसार जो है कार्य होता है। ठीक, तो इसलिए जो है इसको एकात्मक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक का ही चलता है और वो है संसद का। इसके बाद अगली जो विशेषता हो जाएगी, ब्रिटिश राज जो है वो राज्याध्यक्ष राज मुकुट को माना जाता है। यहाँ पर जिस तरह से राष्ट्रपति है वहां पर जो है राज्याध्यक्ष राज मुकुट को जो है माना जाता है। महारानी की जो सरकार है, ठीक, जो महारानी की सरकार होती है इसको जो है राजमुकुट का सरकार कहा जाता है, राजमुकुट की सरकार होती है। ठीक है, और राजमुकुट जो है यहाँ पर एक संस्था है, एक जो है इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है। जबकि यहाँ पर जो सम्राट है, ठीक है, ये जो है एक व्यक्ति विशेष कह सकते हैं, सम्राट व्यक्ति विशेष होता है, राजमुकुट जो है एक संस्था है, और राजमुकुट जो है ये अस्थाई भी होता है। ठीक है, लेकिन सम्राट जो है ये बदलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ की रोचक बात यह है कि इसको लोकतंत्र का जनक देश भी कहा जाता है। लोकतंत्र का जनक देश भी जो है ब्रिटेन को कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर राजतंत्र भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है राजमुकुट का शासन भी है। ठीक है, तो कई लोकतांत्रिक देश जो है इस बात पर इस पे कटाक्ष भी लेते हैं, व्यंग भी करते हैं। ठीक है, कि लोकतंत्र का जनक होते हुए भी जो है वहां पर अभी तक राजतंत्र बना हुआ है। ठीक, इसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है ये नंबर 7वां हो जाएगा। यहाँ पे जो संसद है उसके 2 सदन हैं, जैसे हम लोगों के पास है। एक तो यहाँ पर जो है कॉमन्स सभा है जिसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं,
और दूसरा जो है लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा है, जिसको जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। ये जो कॉमन सभा होता है इसको निचला सदन कहा जा सकता है, ठीक है, यानी कि लोअर हाउस। वहीं पर जो ये लॉर्ड सभा होता है इसको उच्च सदन कहा जाता है, यानी कि अपर हाउस कहा जाता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कॉमन सभा की बातें, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, ये कहने के लिए जो है एक तो निचला सदन है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी शक्ति की बात करें तो शक्ति में जो है ये लॉर्ड सभा से आगे हो जाता है, लॉर्ड सभा से जो है ये बहुत आगे है शक्ति में, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कॉमन सभा के बारे में कि ये सदन जो है इंग्लैंड में ऐसा कुछ भी कर सकता है जो प्राकृतिक दृष्टि से असंभव नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी संभव है वो ये कर सकता है, इसके बारे में कहा जाता है। और इसमें जो है अभी लगभग जो वर्तमान संख्या चल रही है वो लगभग 650 के आसपास है। और इसमें जो सदस्य होते हैं ये सारे जो है प्रत्यक्ष चुनाव से जो है प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित होते हैं, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से जो है इलेक्शन के माध्यम से जो है ये सदन में आते हैं। इसके अलावा जो है इनका जो कार्यकाल होता है वो हमारी तरफ 5 वर्ष का होता है, ठीक। और जो बिल्स विधेयक आते हैं उसको पारित करने की दृष्टि में जो है कॉमन सभा जो है लॉर्ड सभा से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विधेयक या फिर जो है बिल्स पारित करने में लॉर्ड सभा से ज्यादा शक्तिशाली, लॉर्ड सभा से ज्यादा शक्ति होती है इसके पास, ठीक। क्योंकि जो है जैसे कि अपने तरफ एक विधेयक है धन विधेयक, ये भी जो है सिर्फ यही, यानी ब्रिटेन का जो धन विधेयक है वो जो है सिर्फ इसी सभा में शुरू होती है, यानी कि कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है सिर्फ शुरू किया जा सकता है, ठीक, धन विधेयक, इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बाकी जो विधेयक है, ठीक, उसमें भी जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो सारे यहीं पे शुरू होते हैं। लॉर्ड सभा की जो बातें हैं, लॉर्ड सभा इसकी जो शक्ति है सिर्फ औपचारिक किस्म की है, इसकी शक्ति जो है औपचारिक किस्म की है, ठीक है। क्योंकि जो है कॉमन सभा यदि किसी विधेयक को 1 वर्ष में 2 बार पारित कर देती है तो वो कानून बन जाता है, चाहे लॉर्ड सभा उसके पक्ष में हो या ना हो, ठीक है। यानी कि इसको कैसे लिखा जाए कि कॉमन सभा यदि किसी विधेयक को एक वर्ष में 2 बार पारित कर देती है तो वह कानून बन जाता है, कानून बन जाता है, चाहे लॉर्ड सभा उसके पक्ष में ना हो, ठीक। ये इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रिटिश कार्यपालिका को और साथ में मंत्री परिषद को भी देखेंगे। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो, जो ब्रिटिश कार्यपालिका है वो एक मंत्री परिषद के अधीन ही कार्य करती है, यानी जो ब्रिटिश कार्यपालिका है ये जो है मंत्री परिषद के जो है अधीन जो है कार्य करती है,
इसलिए जो है ब्रिटिश कार्यपालिका को जो है एक मंत्री परिषद ही कहा जाता है। ठीक, इसका अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, वहां भी इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्री परिषद का जो सदस्य होता है, इसका मंत्री परिषद का जो सदस्य है, ये आमतौर पर जो है कॉमन्स सभा के लिए निर्वाचित सांसद होते हैं। ये जो है कॉमन्स सभा के लिए निर्वाचित सांसद होते हैं। ठीक, मंत्री परिषद का अस्तित्व तभी तक रहता है, ठीक है, इसका जो है अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक जो है कॉमन्स सभा जो है बहुमत में है। कॉमन्स सभा जो है जब तक बहुमत में है तभी तक जो है इसका अस्तित्व रहता है। इसके अलावा जो संसद का दूसरा सदन था, कौन सा था? वो लॉर्ड सभा था। लॉर्ड सभा यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसको क्या कहा जाता था? इसको जो है उच्च सदन कहा जाता था, उच्च सदन कहा जाता था। ठीक, देखो क्या होता है कि जहां भी एकात्मक शासन प्रणाली होता है वहां पर हालांकि दूसरे सदन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ कारण की वजह से जो है इंग्लैंड में ये सदन पहले से ही चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ के जो सदस्य होते हैं ये जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, ये जनता द्वारा जो है निर्वाचित नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो वंशानुगुणत, ठीक है, वंशानुगुणत जो है लॉर्ड्स की पदवी मिली है, जिसको लॉर्ड्स का पद मिला है उसी के वंश के आदमी जो है इसमें शामिल होते हैं। या फिर वहां पर जो है एक पुरोहित वर्ग भी चलता है, पुरोहित वर्ग भी चलता है। इसके जो प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं उसको भी जो है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वैसा व्यक्ति जो विशेष योग्यता रखता है, जिनके पास जो है विशेष योग्यता है, उसको जो है लॉर्ड्स नियुक्ति आयोग जो है जीवन भर के लिए जो है लॉर्ड सभा में मनोनीत कर देती है। ठीक, तो वहां पर जो है एक आयोग बनाया गया है, लॉर्ड्स नियुक्ति आयोग। ठीक, यानी कि लॉर्ड्स अपॉइंटमेंट कमीशन, ये जो है जीवन भर के लिए जो है नियुक्त कर देती है। ठीक, कहाँ नियुक्त कर देती है? लॉर्ड सभा में, मनोनीत कह सकते हैं, मनोनीत कर देती है लॉर्ड सभा में। ठीक, तो उसी के लिए बेसिकली जो है लॉर्ड सभा को बनाया गया है। लेकिन 1999 के बाद जो है लेबर पार्टी वहां पर थी और इसी के प्रयास से, लेबर पार्टी के जो है प्रयास के कारण जो है जो वंशानुगुणित पदवी दी जाती थी, वंशानुगुणित रूप से जो है जो लॉर्ड को पदवी दी जाती थी, इसको जो है समाप्त कर दिया गया। और जब ये परंपरा समाप्त हुआ तो अब जो है कहा जाता है कि जो लॉर्ड सभा है उसमें 100 से भी कम सदस्य बचे हैं, कम सदस्य रह गए हैं। ठीक, कम सदस्य रह गए हैं। ठीक, हालांकि जो है जो लॉर्ड सभा होती है यहाँ पर जो है सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। अभी जो है लगभग 800 के आसपास मतलब वहां पर सदस्य हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये 1200 का आंकड़ा भी पार कर जाता है। ठीक, वहां पर जैसे कि अगर इस सभा में कोई पुरुष है तो उसको जो है लॉर्ड कहा जाता है, और वहीं पर कोई महिला है तो उनको जो है लेडी मतलब शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो लॉर्ड सभा होते हैं, लॉर्ड सभा, इसका जो प्रमुख होता है इसको जो है लॉर्ड चांसलर कहा जाता है, लॉर्ड चांसलर कहा जाता है, लॉर्ड चांसलर कहा जाता है। ठीक,
इसके अलावा जो पुरोहित वर्ग है उसका भी दबदबा है, जैसे कि उनके लिए भी अलग नाम है। जैसे कि कोई पुरोहित वर्ग है, कोई जो है पुरोहित वर्ग है, और इससे कोई व्यक्ति जो है वो लॉर्ड सभा से जुड़ जाता है, लॉर्ड सभा से जुड़ गया कोई व्यक्ति, उसको जो है लॉर्ड स्पिरिचुअल कहा जाएगा, लॉर्ड स्पिरिचुअल। लॉर्ड स्पिरिचुअल कहा जाता है। ठीक, वहीं पर बाकी जो बच जाते हैं, जो शेष बच जाते हैं, जो ना इससे संबंधित है और ना ही इससे संबंधित है, उन सबको जो है लॉर्ड टेम्पोरल कहा जाता है। टेम्पोरल कहा जाता है। ठीक, लॉर्ड सभा की कुछ विशेष बातें हैं। लॉर्ड सभा की जो है कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि इसमें जो है 12 विधि लॉर्ड्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, 12 जो है विधि लॉर्ड्स इसमें शामिल होते हैं, जिनको जो है कानून का ज्ञान होता है। लॉ लॉर्ड्स इसमें शामिल होते हैं, इनको जो है कानूनी क्षेत्र में जो है विशेष ज्ञान होता है, तो इनको विशेषज्ञ कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इनको आजीवन नियुक्त किया जाता है, यहाँ पर आजीवन नियुक्ति दी जाती है, और इनकी भूमिका जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब लॉर्ड सभा इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायाधिकरण यानी कि जो हाईएस्ट ट्रिब्यूनल है, या जो अंतिम अपील न्यायालय है यानी कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, उसके रूप में कार्य करती है, तब जो है इनका मतलब ओहदा जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक, जब मान लेते हैं कि जो लॉर्ड सभा है, ठीक, ये वहां पर जो है सर्वोच्च ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य कर रहा है, न्यायाधिकरण। ठीक है, या फिर जो है ये अंतिम अपील न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, इसको जो है हाईएस्ट ट्रिब्यूनल कहा जाएगा, और इसको जो है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कहा जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो है मान लेते लॉर्ड सभा जो है वो उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य कर रही है, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट के रूप में कार्य कर रही है। ठीक, तब जो है इन सारे सिचुएशन में, ठीक है, इन सारे सिचुएशन में जो है लॉर्ड चांसलर के अलावा जो है सिर्फ विधि लॉर्ड ही उपस्थित रहता है। लॉर्ड चांसलर के अलावा सिर्फ विधि लॉर्ड्स ही उपस्थित रहता है। ठीक है, इसलिए जो है मतलब विधि लॉर्ड्स जो होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जो है विधि लॉर्ड्स के बारे में एक बातें और हैं कि जो ये विधि लॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये 75 वर्ष की उम्र तक, 75 वर्ष की उम्र तक जो है विधि लॉर्ड्स रहते हैं। ठीक, विधि लॉर्ड्स रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिटायर हो गए अब कुछ नहीं है, नहीं, 75 वर्ष की उम्र तक वो विधि लॉर्ड्स रहेंगे। ठीक है, इसके बाद वो विधि लॉर्ड्स नहीं रहेंगे, लेकिन अन्य लॉर्ड्स रहेंगे। इसके बाद जो है वो अन्य लॉर्ड्स रहते हैं, विधि लॉर्ड्स नहीं रहते। इसके अलावा जो है कहा जाता है कि जो लॉर्ड सभा है, इसके जो सदस्य हैं वो जो है राजनीति में भाग नहीं ले सकते, राजनीति में जो है भाग नहीं ले सकते। ठीक है,
लेकिन हालांकि जो है ये कोई नियम वहां पर है नहीं, ये सामान्यता नियम ऐसा है, ठीक है, मतलब जनरली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लेकिन ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे लेकिन उदाहरण है, लेकिन बहुत ही कम उदाहरण है, ठीक है, कि जो लॉर्ड सभा के भी सदस्य रहे हों और राजनीतिक पद भी संभाले हों, ठीक है। अब देखो जो लॉर्ड सभा है उस पर कभी कभी जो है ये आक्षेप लगाया जाता है कि ये जो है गैर लोकतांत्रिक सदन है, मतलब वहां पर जो है बहुत सारे लोग जो है इस सदन से सहमत नहीं है, इनको जो है नॉन डेमोक्रेटिक कहा जाता है, नॉन डेमोक्रेटिक जो है सदन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो लॉर्ड सभा है इसमें वहां के जो अमीर वर्ग हैं, ठीक है, वो भरे रहते हैं, या फिर जो रूढ़िवादी हैं, ठीक, इसका जो है गढ़ माना जाता है इसको, तो इस पे जो है इस वजह से आक्षेप लगाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं इंग्लैंड के न्यायालय की तरफ। इंग्लैंड की न्यायपालिका यानी जुडिशरी, यह सदन के सामने जो है, संसद के सामने कम पावरफुल है। तो सामान्यता जो है ये कार्यपालिका और जो विधायिका है उसके हस्तक्षेप से मुक्त रहती है, ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त रहती है जनरली, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगी, जनरली। हालांकि जो है वहां पर जो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है, शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, इसकी जो है मतलब गुंजाइश है नहीं, मतलब कि ये कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता, जैसा कि जो है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह में करता है, यहाँ पर ब्रिटेन में नहीं कार्य करता है, ठीक है। न्यायालय जो है आमतौर पर जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और स्वतंत्र रूप से इसलिए कार्य भी कर रही है कि वो जो है सिर्फ जो संसद द्वारा पारित विधेयक होता है, संसद जो है जो विधेयक पारित करती है, इसका जो है ना तो ये पुनरीक्षण कर सकती है, ना ही जो है पुनर्विलोकन कर सकती है, ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है नहीं है इनके पास, शक्ति नहीं है किसके पास, यहाँ की न्यायपालिका के पास, ठीक। और जो यहाँ की न्यायपालिका है, न्यायपालिका, इसका अगर हम लोग सर्वोच्च स्तर देखें, सर्वोच्च स्तर देखें, तो ये जो है वही लॉर्ड सभा के जो विधि लॉर्ड्स हैं वही होते हैं, लॉर्ड सभा के विधि लॉर्ड्स के जो सदस्य होते हैं वही यहाँ पर बैठे रहते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है 2010 में जो है इंग्लैंड में जो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का जो है गठन किया गया, और इसमें जो है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इन सब की नियुक्ति का जो है प्रावधान था इसमें। और ये जो कुल मिला के कितने हो गए, 12 दिख रहे हैं ना, 10 यहाँ पर और एक यहाँ, एक यहाँ, ये जो कुल मिला के जो 12 संख्या है, ठीक है, और ऊपर में आपने देखा था जो विधि लॉर्ड्स की संख्या थी वो भी 12 थी, ठीक है, कहीं पे लिखा होगा यहाँ पे जो 12 ये है ना विधि लॉर्ड्स, ये वही 12 संख्या है। तो ये जो 12 संख्या है, ये जो न्यायाधीश हैं 12, ठीक है, ये जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो है विधि लॉर्ड्स ही होते हैं, विधि लॉर्ड्स ही हैं, ठीक। इसलिए जो है मतलब ये गठन भी किया गया तो कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ कहने के लिए ये हो गया कि 2010 के बाद से जो है अब इंग्लैंड का भी जो है अपना एक सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक। एक चीजें और आती है इंग्लैंड के मामले में, जो इंग्लैंड की न्यायपालिका है,
न्यायपालिका। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का पालन करती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है कार्य करती है। और एक जो बचता है यथोचित विधि प्रक्रिया, उसके अनुसार ये कार्य नहीं करती। यथोचित विधि प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, इसके अनुसार जो है कार्य नहीं करती है। ठीक, देखो यहाँ पर जो है ब्रिटिश न्यायपालिका जो है, जो संसद कोई भी विधि पारित करता है, संसद जो है कोई भी विधि जो है वो पारित किया, ठीक है, तो इसका जो है पुनर्विलोकन तभी किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि जो रिव्यू है वो तभी किया जा सकता है जब उसका सिर्फ एक आधार हो, ठीक है, आधार जो है सिर्फ एक हो कि जो विधि पारित करने की प्रक्रिया है वो वैध प्रक्रिया है या नहीं, ठीक है, यानी जो विधि पारित किया गया है वो वैध प्रक्रिया का पालन किया या नहीं, इसी आधार पर जो है न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। विधि की विषय वस्तु यानी जो कंटेंट है वो उचित है या नहीं, इस आधार पर जो है यहाँ मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके अलावा जो है एक बात और कहा जाता है कि जो इंग्लैंड की या जो ब्रिटिश न्यायपालिका है, ब्रिटिश जो न्यायपालिका है वो सकारात्मक विधि के सिद्धांत पर कार्य करती है। सकारात्मक विधि यानी कि पॉजिटिव लॉ के जो है सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक, कार्य करती है। और ये जो है शक्ति इसको हासिल नहीं है, ये शक्ति जो है इसको हासिल नहीं है। ठीक, ये शक्ति उसको हासिल नहीं है कि जो प्राकृतिक विधि होता है यानी कि जो नेचुरल लॉ होता है या फिर जिसको हम लोग नैसर्गिक विधि कहते हैं यानी नेचर्स लॉ जो होता है, इसके सिद्धांत के अनुसार जो है, सिद्धांत के अनुसार जो है संसद की शक्ति को नियंत्रित करे, इस तरह का जो है शक्ति इसको हासिल नहीं है, संसद की शक्ति को जो है नियंत्रित करे। क्योंकि जो देखो ये जो शब्द है सकारात्मक विधि का शब्द, ये जो शब्द है सकारात्मक विधि, ये होता क्या है? क्योंकि जो सकारात्मक विधि है इसमें माना जाता है कि जो मनुष्य द्वारा बनाई गई विधि है वही सर्वोच्च है। मनुष्य द्वारा बनाई गई जो विधि है, ठीक है, यही जो है सर्वोच्च माना जाता है, इसमें सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, और वहीं जो प्राकृतिक विधि है यानी कि जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है या जो नेचर बनाया गया है, ठीक है, ये इसकी बराबरी नहीं करता है, ऐसा इसका मानना रहता है, बराबरी नहीं करता है। ठीक है, या फिर चाहे वो लोक विधि के रूप में हो, ठीक है, या फिर जो है यानी कॉमन लॉ जिसको कहते हैं, या फिर जो है वो ईश्वरीय विधि हो, ठीक है, ये इसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो वो जो है सकारात्मक विधि के अनुसार कार्य करता है। और सकारात्मक विधि की सर्वोच्चता का अर्थ ये भी होता है कि यदि संसद ने उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई विधि पारित की है तो न्यायपालिका जो है उसे इस आधार पर खारिज नहीं कर सकती है कि वह प्रकृति द्वारा मनुष्यों को दिए गए अधिकारों या प्रकृति के आधारभूत नियमों के खिलाफ है। ठीक है, इसलिए जो है ये जो सिद्धांत है यानी सकारात्मक विधि का जो सिद्धांत है वो ब्रिटिश न्यायपालिका को उसके संसद के समक्ष जो है कमजोर बना देता है। ठीक, तो ये जो है हम लोगों का था इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की जो है संवैधानिक योजना। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग
अमेरिका की संवैधानिक योजना को देखेंगे।